हेलो, हाय, गुड इवनिंग है जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे रेडियो उड़ान के शोज को। और जी हाँ, फीडबैक्स भी निरंतर दे रहे होंगे, क्योंकि फीडबैक्स से हमारे शोज की जान आती है। फीडबैक्स हमारे शो को और एनर्जेटिक बनाते हैं, जिस तरह से हमारे शो आपको एनर्जेटिक बनाते हैं। तो आज का शो, आजकल हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं स्काइप के बारे में, और आज हम स्काइप के बारे में, या यूं कहिए कि स्काइप को डेडिकेटेड ये हमारे शो का आखिरी एपिसोड होगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि स्काइप, जैसे कि मैंने आपको पहले एपिसोड में भी आपको बताया था, कि स्काइप का मेन फीचर है कॉल करना। स्काइप एक टेलीफोनिक कॉल सर्विस है जो कि आप यूज कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। जी हाँ, जैसे कि एक टेलीफोनिक कॉल सर्विस है, तो आप इसका यूज तब कर सकते हैं जब आपके पास इंटरनेट है। इसके थ्रू आप स्काइप टू स्काइप कॉल कर सकते हैं, स्काइप टू फोन कॉल्स कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं स्काइप के थ्रू। मैं आपको बता चुका हूं कि स्काइप पर पिछले हफ्ते की इंस्टेंट मैसेजिंग कैसे करते हैं, तो आज सिर्फ फोकस होगा स्काइप कॉल पर। और अगर हमें थोड़ा सा समय मिल पाता है तो हम जरूर डिस्कस करेंगे स्काइप की कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसिबल फीचर पर, या यूं कहे कि स्काइप को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एक्सेसिबल बनाने के लिए यूज की जाने वाले टेक्निक्स का, जैसे कि जॉज की कमांड की है, या एक स्काइप टूल जिसे कि आप स्काइप टॉकिंग के नाम से जान सकते हैं, वो है। तो हम इन सब चीजों का भी जिक्र करेंगे आपसे, लेकिन आज के शो पर पहले बात स्काइप कॉलिंग की। स्काइप कॉल के थ्रू आप स्काइप से फोन पर कॉल कर सकते हैं, मोबाइल या लैंडलाइन पर कॉल कर सकते हैं। स्काइप से एक ऐसे व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं जो खुद भी स्काइप कर रहा हो। मतलब कि यदि आप स्काइप यूज कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं वो भी अगर स्काइप यूज कर रहा है और अगर ऑनलाइन है, भले ही उसका स्टेटस ऑनलाइन शो न कर रहा हो, लेकिन यदि वो ऑनलाइन है तो आप उसे कॉल कर सकते हैं और ओवर द इंटरनेट स्काइप टू स्काइप कॉल करके उससे बात कर सकते हैं। तो स्काइप टू स्काइप कॉल करने के लिए जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपके सिस्टम पर जॉज ही हो, या यूं कहिए कि आप कोई और स्क्रीन रीडर यूज करते हुए भी एक्सेसिबिलिटी के फीचर्स के साथ स्काइप की इस कॉलिंग एक्सेसिबल वाली जो फीचर है उसको यूज कर सकते हैं। जी हाँ, और थोड़ा सा इसको एलोबरेट अगर मैं करूं तो स्काइप के साथ मैं आपको पिछले हफ्ते बता चुका हूं कि जॉज स्क्रिप्ट फॉर स्काइप आप यूज कर सकते हैं स्काइप को एक्सेसिबल बनाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास जॉज स्क्रिप्ट फॉर स्काइप नहीं है, या किसी वजह से आप स्क्रिप्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं, या आप जॉज यूज नहीं करते, आप कोई और स्क्रीन रीडर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप विंडो आईज यूज कर सकते हैं, या एनवीडिया अगर आप यूज कर रहे हैं तो इस तरह का, या सुपरनोवा आप यूज कर रहे हैं, कुछ भी एनीथिंग, अगर आप कोई स्क्रीन रीडर यूज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप कोई एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट या एक्स्ट्रा टूल भी यूज करें स्काइप के इस कॉलिंग फीचर को एक्सेसिबल बनाने के लिए, क्योंकि ये स्काइप का जो कॉलिंग फीचर है दोस्तों, ये अपने आप में एक्सेसिबल है। जी हाँ, मैं आपको बता चुका हूं कि स्काइप का जो कॉलिंग फीचर है पहले एपिसोड में कि इसको कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए, लेकिन फॉर इंस्टेंस आपको अभी भी मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहूंगा कि ये स्काइप की इस कॉलिंग फीचर को एक्सेसिबल बनाने के लिए आपको स्काइप के कुछ मोड्स एक्सेसिबल बनाने होते हैं। जैसे कि स्काइप के टूल्स में जाकर, ऑप्शन में जाकर आपको एक्सेसिबल मोड का जो चेक बॉक्स है उसे चेक करना होगा। साथ ही साथ हॉट कीज इनेबल करनी होगी। अगर ये सब आप करने में कामयाब हो जाते हैं तब तो स्काइप का जो कॉलिंग फीचर है वो आपके लिए पूरी तरह से एक्सेसिबल हो जाएगा। और अगर आपको ये कामयाबी हासिल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे पिछले एपिसोड्स सुन सकते हैं, जिनमें हमने इस टेक्निक का बहुत ही डिटेल में जिक्र किया है और डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाया है कि किस तरह से इन सब चीजों को हम सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई स्काइप कॉलिंग को
एक्सेसिबल बनाने की बात। अब बात करते हैं कि स्काइप कॉलिंग कैसे की जा सकती है। स्काइप कॉलिंग करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि स्काइप पर आपका अकाउंट एक्टिवेटेड हो। अगर आपके पास स्काइप तो है लेकिन आपने स्काइप पर अपने जो अकाउंट है अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है, तो आप उसे जल्दी से जल्दी एक्टिवेट कर लीजिए। एक्टिवेट करने के लिए आपको स्काइप में क्रिएट अकाउंट का एक फीचर होता है, एक लिंक होती है जिस पर आपको एंटर की प्रेस करके कुछ देर वेट करना होगा। ब्राउजर में एक पेज खुलेगा आपके, वहां पर जाके आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना होगा। ये सब काम पूरे करने के लिए जरूरी है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी रन कर रही हो। अकाउंट एक्टिवेट करने के बाद आपको साइन इन करना होगा स्काइप से। साइन इन करने के लिए आप स्काइप के विंडो में जाएंगे और वहां एक हेडिंग होता है। वो हेडिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। Title it, Skype, sign in to Skype heading level 2. साइन इन टू स्काइप हेडिंग लेवल 2। ये स्काइप के विंडो में जाने के बाद आपको लेटर की H फॉर ह्यूमन आप प्रेस करेंगे तो आपको ये हेडिंग मिल जाएगा। इस हेडिंग के ठीक नीचे तो एडिट बॉक्सेस हैं। फर्स्ट एडिट बॉक्स में स्काइप आईडी टाइप करनी है, सेकंड एडिट बॉक्स में पासवर्ड टाइप करना है और उसके बाद में जो साइन इन लिंक है उस पर आपको एंटर करना है। Unlabeled one button wrapping the top. Skype. तो ये एडिट फील्ड में हम लोग पहुंचते हैं। Edit. Shyam.Sharma189. Enter. Skype name button menu Shyam. ये स्काइप नेम और आप जब टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड की फील्ड होगी जहाँ पे आपको पासवर्ड टाइप करना होता है। जब आप बार बार स्काइप पर साइन इन करना शुरू कर देंगे तो फिर आपको स्काइप नेम टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट टैब की प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप सीधे पासवर्ड फील्ड में जंप कर जाएंगे, जैसे कि मैं। Password edit. Type in text. यहाँ पर आपको पासवर्ड टाइप करना है। मैं अपना पासवर्ड टाइप करूंगा और फिर साइन इन की जो लिंक है उस पर एंटर करने के लिए टैब की प्रेस करूंगा। Star. Setting keyboard layout to US. Space. Star. Tab. Sign in button visited. ये साइन इन बटन है। मैं आपको लिंक बता दिया था लेकिन ये एक्चुअली एक बटन है, लिंक नहीं है। आप जब पासवर्ड डाल देंगे तो ये साइन इन बटन एक्टिवेट या यूं कहिए कि अपीयर हो जाएगा और आप इस पर एंटर की प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। साइन इन कोई लिंक नहीं, साइन इन एक बटन होता है। Password. जैसे ही आप यहाँ पर पासवर्ड टाइप करने के बाद टैब की प्रेस करेंगे आपके सामने साइन इन का बटन होगा। आप इस बटन को एंटर की प्रेस करके एक्टिवेट कर सकते हैं। Tab. Sign in button enter. Signing in to Skype, please wait. और स्काइप साइन इन होते ही आपको मैंने पहले बताया था कुछ तरह की आवाज जो ये होती है और सुनाई देगी आपको। स्काइप पर साइन इन करने के बाद आप दो तरीकों से कॉल फीचर यूज कर सकते हैं। कॉल फीचर यूज करने के लिए या तो आप कंट्रोल 1 करके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जा सकते हैं, कंट्रोल 2 करके इनबॉक्स में जा सकते हैं। इन दोनों ही ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं कि आपको एक लिस्ट मिल जाए जिसमें आपके कुछ दोस्तों के नाम हो जो स्काइप पर आपके साथ जुड़े हुए हैं और उन दोस्तों में से जिसे भी आप कॉल करना चाहें उस पर एप्लीकेशन की प्रेस करके आप उसे कॉल कर सकते हैं। तो कॉल करने के लिए ये स्काइप वॉच के जो मैसेज हैं मैं आपको बता चुका हूं कि स्काइप वॉच क्या है और उसका कैसे यूज होता है। तो इस तरह के मैसेजेस आपको भी सुनने के मिल सकते हैं। तो टाइटल चेक करते हैं, insert+T और अभी कंट्रोल 1 प्रेस करें या कंट्रोल 2 प्रेस करें। देखिए ये चीज दिमाग में होती है अगर, तो इस कंफ्यूजन को फाइट करने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका मेरे दिमाग में आता है कि जब आप अपना जीमेल चेक करने जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट इनबॉक्स ओपन होता है। क्यों ओपन होता है? क्योंकि आप देख सकें कि आपके पास क्या क्या मेल्स आई हैं। तो जब आप स्काइप से साइन इन करते हैं तो भी आपको कंट्रोल 1 न प्रेस करके कंट्रोल 2 प्रेस करना चाहिए। मानता हूं दोस्तों 1 2 के पहले आता है, लेकिन स्काइप की बात करें तो 2 1 के पहले आ सकता है, क्योंकि
Ctrl+2 प्रेस करके आप इनबॉक्स में जाएंगे, जहां पर आपके लेटेस्ट चैट्स होंगे, लेटेस्ट मैसेजेस होंगे। अगर आपके पास ऑफलाइन होते हुए कोई मैसेज आया हुआ है, कोई वॉइस मेल आया हुआ है, तो आपको वो Ctrl+2 की प्रेस करके मिल जाएगा। आइए Ctrl+2 प्रेस करें और इनबॉक्स में देखें कि क्या क्या हमारे लिए है। Recent messages birthday, one new, Sunil Malhotra, Sunil.Malhotra, away. ओके, हमारे सामने मैसेज आ गया है कि हमारे इन दोस्त का बर्थडे है। तो बर्थडे सेलिब्रेट कैसे किया जाए? आपको चैट का फीचर तो दोस्तों याद ही होगा। तो ये आप यहाँ से चैट करके या तो बर्थडे विशेस दे सकते हैं, या इसी नाम पर कर्सर रख करके अप डाउन एरो से आप कर्सर को सेट कर सकते हैं। birthday, one new, Sunil Malhotra, और यहाँ पर एप्लीकेशन की दबाकर कॉल का जो फीचर है उसको ढूंढकर उस पर एंटर की प्रेस कर सकते हैं। Applications, video, call sub menu, C, Skype call S, कॉल सब मेन्यू। अगर किसी व्यक्ति ने अपने स्काइप में जो अपना मोबाइल नंबर है या लैंडलाइन नंबर है वो भी ऐड कर रखा है, तो इस तरह से कॉल सब मेन्यू आपको मिलेगा, जैसे कि अभी यहाँ पर है कॉल सब मेन्यू। कॉल सब मेन्यू को राइट एरो की प्रेस करके आप ओपन कर सकते हैं। स्काइप कॉल यहाँ पर आप एंटर करेंगे तो स्काइप कॉल हो जाएगी। मोबाइल कॉल अगर आप यहाँ कॉल करेंगे तो एंटर प्रेस करना होगा। स्काइप कॉल करने के लिए यहाँ पर आपको एंटर की प्रेस करना होगा। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में ये भी आता है कि आप जिस बंदे को कॉल कर रहे हैं उस बंदे को कॉल करने के बाद क्या उस तक आपकी आवाज़ प्रॉपरली पहुंच रही है या नहीं। कभी कभी ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आपने उसे कॉल किया और उसने कहा कि आपकी आवाज़ जो है उस तक नहीं आ रही है। आप हैरान परेशान से हो सकते हैं कि आप तो बोल रहे हैं आपकी सेटिंग्स सारी ठीक हैं, फिर आपकी आवाज़ उस तक क्यों नहीं पहुंच रही। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए अपना कुछ इस तरह से। कंफ्यूजन दूर करने के लिए एको साउंड कॉल सर्विस होती है, जहां कॉल करके आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी आवाज़ आपके सुनने वाले काउंटर पार्ट तक किस तरह से जा रही है, किस क्वालिटी से जा रही है और कितने डिले के साथ पहुंच रही है। ये सब कुछ आप लाइव सुन सकते हैं, एक टेस्ट कर सकते हैं। और ये टेस्ट करने के लिए एको 123 ये एक सर्विस होती है जो आपके स्काइप के ऑनलाइन आते ही आपको ऑनलाइन दिखाई देती है। और जब आप इस पर कॉल करते हैं तो ये सर्विस आपको मदद करती है आपकी ऑडियो सेटिंग्स को सेट करने में और कॉल्स की टेस्टिंग करने में भी। ये आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको मिल सकती है आपके इनबॉक्स में भी, और Ctrl+1 प्रेस करके जब आप कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाते हैं तो वहां भी आपको मिल सकती है। आप Ctrl+1 की प्रेस करेंगे तो आपको ये फीचर मिल जाएगा। अब इसमें डाउन एरो की प्रेस करके आपको एको साउंड सर्विसेज पे जाना है। रेडियो यूनिट, ऑल स्काइप कॉन्टैक्ट, अब्दुल राज़ाक, अली कॉप, अली लूप, अंकित, अंशु, एरनित, अशु, पाइलो, डीआर, echo/sound test service, echo 123, online 1102. echo 123 ऑनलाइन। अगर मैं इस पे कॉल करता हूं तो मुझे सुनाई देगा कि स्काइप पर मैंने जो कॉल की है वहां मैं अपनी आवाज की टेस्टिंग कर सकता हूं, और मुझे कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शन सुनाई देंगे कि जिसका मतलब हिंदी में अगर पूछें तो ये होगा कि मुझसे कहा जाएगा कि मैं कुछ अपनी आवाज में रिकॉर्ड करूं, और रिकॉर्ड करने के बाद ये मुझे प्लेबैक करके भी सुनाएगा कि मैंने क्या रिकॉर्ड किया है। और इस तरह से अगर सारी प्रोसेस सक्सेसफुली रन हो पाती है तो इसका मतलब ये है कि मेरी ऑडियो सेटिंग्स ठीक है और मेरी स्काइप की सेटिंग्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, और आप Ctrl+Shift+A प्रेस करके अपनी कॉल का स्टेटस पता कर सकते हैं, कितने लोग आपकी कॉल में जुड़े हुए हैं। कॉन्फ्रेंस अगर आप यूज कर रहे हैं तो
रिंगिंग, ये भी बता रहा है स्टेटस। Skype alert. Tiagesh.Sharma is कॉल करने में दोस्तों अगर समय लगता है तो इसकी वजह ये हो सकती है आपका नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा हो। Echo/sound test service ringing. तो ये आप इस तरह से कॉल भी कर सकते हैं यहाँ पर। और कॉल अगर आपको गिरानी है यानी कि कॉल बंद करनी है तो आप कॉल मेन्यू में जाकर हैंग अप के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, या कंट्रोल 3 प्रेस करके आप हैंग अप के ऑप्शन पर कॉल फिनिश कर सकते हैं, या ऑल्ट प्लस पेज डाउन इज ऑलवेज फॉर यू आप यूज कर सकते हैं इस कमांड को। तो इस तरह से आप दोस्तों कॉल कर सकते हैं। Skype alert. और Radio unit is कॉल करने के दौरान कुछ कमांड्स होती हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ वो क्या हो सकती हैं। कॉल के दौरान आप कंट्रोल प्लस 3 ये की कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, और ये लाइव कन्वर्सेशन के दौरान आप यूज कर सकते हैं जब आप कॉन्फ्रेंस कॉल में हो या किसी कॉल में जुड़े हुए हो किसी के साथ में, तो वहां आपको ये कंट्रोल की प्लस रो नंबर 3 जो कि QWERTY के ऊपर है आपके, वो आपको हेल्प करेगी स्काइप पर कुछ फीचर्स को यूज करने में, जहां पर आपको फीचर्स मिलेंगे जहां कि आप कोई कॉल आपके पास एक्स्ट्रा कॉल आ रही है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 लोग कॉल में हैं, आप लोग 2 लोग बात कर रहे हैं और कोई तीसरा बंदा आपको कॉल कर रहा है, तो उसे भी अगर आप कॉल पर लेना चाहते हैं, आपकी कॉन्फ्रेंस में अगर उसे ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो जिस बंदे ने आपकी कॉल होस्ट कर रखी है यानी आपकी कॉल का जो होस्ट है वो व्यक्ति कंट्रोल की प्लस नंबर 3 प्रेस करके ऑप्शन आता है वहां पर इनवाइट टू ग्रुप कॉल, और उस पर एंटर की प्रेस करके वो उस व्यक्ति को इनवाइट कर सकता है कॉल में। यदि उस दौरान वहां पर मौजूद रिजेक्ट बटन पर आपने एंटर की प्रेस कर दिया तो जो बंदा आपको कॉल कर रहा है उसकी कॉल रिजेक्ट हो जाएगी और आपके पास उसकी कॉल नहीं आएगी। बाद में एक चीज ये है कि अगर आपने रिजेक्ट पर एंटर न करके आंसर पर एंटर किया तो वो कॉल तो अटेंड हो जाएगी, लेकिन जो कॉल आप पहले जुड़े हुए थे जिस कॉल से, वो कॉल होल्ड पर चली जाएगी। यानी कि आपको अगर दोनों ही व्यक्तियों को, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो, और जिस व्यक्ति को, या यूं कहें जिस व्यक्ति का कॉल आपके पास आया हुआ है, उसे भी अगर आप कॉल पे लेना चाहते हैं, तीसरे व्यक्ति को आप कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो आपको कंट्रोल की प्लस 3 प्रेस करके जो एप्लीकेशन की है उसको प्रेस करना होगा, और वहां ऑप्शन मौजूद होते हैं जिसमें इनवाइट टू ग्रुप कॉल ये ऑप्शन होता है जिस पर आपको एंटर की प्रेस करना होती है। और दूसरी चीज ये है कि यहीं से आप कॉल को हैंग अप कर सकते हैं, होल्ड पे डाल सकते हैं, ये सारी चीजें आप यहां से कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप स्काइप को यूज करेंगे आपको इसके फीचर्स और अच्छे से समझ में आने लगेंगे। Menu bar Skype to navigate press left or right arrow period S. तो इस तरह से आप स्काइप के जो फीचर्स हैं कॉल के दौरान उन्हें यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप किसी कॉल में हैं और आपको पता करना है कि आपकी कॉल में कौन कौन लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि यूं कहिए कि आपको अपनी कॉल का स्टेटस पता करना है। तो अपनी कॉल का स्टेटस पता करने के लिए आपके पास एक कमांड होती है, अगर आप जॉस के साथ यूज कर रहे हैं स्काइप को, कंट्रोल की शिफ्ट की प्लस ए फॉर अल्फा या ए फॉर आगरा आप यूज कर सकते हैं इस कमांड का, जैसे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कॉल में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। और यदि आप ये पता करना चाहते हैं कि जिन लोगों के साथ आपकी कॉन्फ्रेंस चल रही है स्काइप पर, उस कॉल में कौन व्यक्ति बोल रहा है, कौन व्यक्ति आपसे बात कर रहा है इस वक्त किसी स्पेसिफिक टाइम में, तो आप उस वक्त जिस वक्त वो व्यक्ति बोल रहा हो आप कंट्रोल की शिफ्ट की और एस फॉर सीरिया आप प्रेस कर सकते हैं, ये पता करने के लिए कि कौन व्यक्ति कॉल पर अभी इस वक्त आपसे बात कर रहा है। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ अल्फा की आप प्रेस कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट के साथ एस यानी कि सीरिया आप प्रेस कर सकते हैं, ये पता करने के लिए कि आपकी कॉल का स्टेटस क्या है और आपकी कॉल पर किसी स्पेसिफिक टाइम में कौन व्यक्ति आपसे बात कर रहा है।
तो दोस्तों ये तो आप कॉल के जो नॉर्मल फीचर्स हैं मैंने आपको बताए हैं, आप यूज कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको इनबॉक्स में जाना होगा या कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाना होगा, या आप अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ चैट कर रहे हैं और उसे आप कॉल करना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे कि अभी एक चैट Title विंडो is Skype. मैं ओपन करता हूँ। Radio Unit. Favorite. Radio Unit, Radio Unit, online, Sanjeev and Samacher with RJ Abdi from 7 p.m. रेडियो उड़ान, इसको हम इसकी एक चैट विंडो ओपन करते हैं। Application. Video call. Send IMS. Enter. Leaving menus. Contacts. Radio Unit, online, Sanjeev and Samacher. रेडियो उड़ान की ये चैट विंडो ओपन हो गई है। अब मान लीजिए मैं रेडियो उड़ान के साथ टेक्स्ट चैटिंग कर रहा हूँ और मेरी टेक्स्ट चैटिंग के दौरान कोई ऐसा मोड आता है जहाँ पर मुझे रेडियो उड़ान को यहीं से कॉल करना है, तो मैं टैब की प्रेस करते हुए कॉल बटन पर जाऊंगा और स्पेस बार प्रेस करके कॉल कर सकता हूं। जैसे कि आप देखिए, insert a mode tab, chat via Skype tab, radio unit tab, edit button tab, previous but tab, next button tab, video call but tab, call button to act, वीडियो कॉल बटन। shift tab, video call button to act, अगर आपके साथ वेबकैम है जो आपने जोड़ा हुआ है अपने कंप्यूटर से और आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो आप इस कॉल बटन का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप वॉइस कॉल करना चाहते हैं सिर्फ, तो इसके ठीक बाद में कॉल बटन है। call button to act, कॉल बटन टू एक्टिवेट प्रेस स्पेस बार। call button to activate press space bar period. ये आप यहाँ पर स्पेस बार की प्रेस करके कॉल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक यानी कि कॉल बटन तक पहुंचने में कितना समय लग गया होगा? मुश्किल से 6-7 सेकंड, लेकिन ये 6-7 सेकंड भी बचाए जा सकते हैं। क्या आपको पता है कैसे? जी जरूर। तो हम चलते हैं फिर से एडिट फील्ड में, और एडिट फील्ड में जाने के लिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल की प्लस नंबर 4 आप प्रेस कर सकते हैं। Radio unit edit, type in text period. टाइप इन टेक्स्ट पीरियड मतलब कि आप एडिट फील्ड में आ गए हैं। यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं रेडियो उड़ान को या किसी भी व्यक्ति को जिसके साथ आप चैट कर रहे हैं, यानी कि चैटिंग फील्ड में ही रहते हुए आप उस व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं जिसके साथ आप चैट कर रहे हैं। इसके लिए शॉर्टकट की भी आप प्रेस कर सकते हैं। शॉर्टकट की है Ctrl+R, और कंट्रोल की +R आप प्रेस करके जो कॉलिंग फीचर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और Ctrl+Shift+A, Ctrl+Shift+S, कंट्रोल के साथ में R की का यूज मैंने आपको बताया, और साथ ही कॉल कैसे की जाती है ये भी आपको सिखाया। अब एक कमांड मैं आपको और सिखाना चाहूंगा कॉल के बारे में, जिसका आप यूज कर सकते हैं अपने माइक्रोफोन को म्यूट करने के लिए। मान लीजिए आप किसी से कॉल पर बात कर रहे हैं और कुछ देर के लिए अपनी कॉल म्यूट करना चाहते हैं, या यूं कहिए कि अपनी ओर से अपनी आवाज उस व्यक्ति तक ना पहुंचे इसके लिए, या ऐसा होता है एटिकेट ऐसा होता है कॉलिंग का कि कुछ लोग बात कर रहे हैं और आप सिर्फ सुनना चाहते हैं और आपके यहाँ थोड़ा सा शोर हो रहा है, कोई नॉइज हो रहा है, तो आप उसे उस तक पहुंचने से रोक लें। इसके लिए जरूरी है कि आप अपना माइक कुछ समय के लिए बंद कर दें, और ऐसा करने के लिए आपको उस कन्वर्सेशन विंडो में जाना होगा पहले, और उस कन्वर्सेशन विंडो में जा करके आप कंट्रोल की के साथ M प्रेस करके कॉल को म्यूट कर सकते हैं। कॉल को म्यूट करने के लिए आपको बताया Ctrl+M, और ये एक टॉगल कमांड है, यानी कि आप इसी की के थ्रू अपने माइक्रोफोन को फिर से अनम्यूट कर सकते हैं। कंट्रोल की +M, M फॉर मदर। आप इसका यूज करके माइक्रोफोन को म्यूट या अनम्यूट दोनों ही कर सकते हैं। अब रही बात किसी भी व्यक्ति को कॉल में कैसे लिया जाए, तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ अगर बातचीत कर रहे हैं और किसी अन्य व्यक्ति को और कॉल करना चाहते हैं, यानी कि 2 व्यक्ति आप बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति जो आपकी लिस्ट में है उसे भी आप इंक्लूड कर लें, उसे भी आप कॉल कर लें, तो उसके लिए आपको अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाना होगा कंट्रोल की +1 प्रेस करके, Skype trademark left rack, और
जिस व्यक्ति को आप कॉल करना चाहते हैं या इनवाइट करना चाहते हैं अपनी ग्रुप कॉल में, कॉन्फ्रेंस कॉल में, तो ये करने के लिए आप उसके नाम पर जाएंगे, जैसे कि रेडियो उड़ान, जिस तरह से उस पर आप एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे तो आपको अभी तो मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास कोई कॉल अभी लाइव नहीं है। आप यूज कर सकते हैं अप एंड डाउन एरो की, इनवाइट टू ग्रुप कॉल, ये ऑप्शन आप जब ढूंढ लेंगे तो उस पर आप जैसे इंटर की प्रेस करेंगे वो कॉल उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगी, और जब आप उस व्यक्ति को कॉल करेंगे तो हो सकता है आपको कॉलिंग की रिंग सुनाई ना दे, लेकिन जब वो व्यक्ति आपकी कॉल उठा लेगा तो आपको ये मैसेज मिलना चाहिए कि कॉल विद रेडियो उड़ान इन प्रोग्रेस, यानी कि अगर उस व्यक्ति का नाम जो भी हो, उस व्यक्ति के नाम के साथ में इस तरह की चीज आपको सुनाई देगी। आप स्टेटस पता कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट की प्लस ए प्रेस करके भी कॉल के दौरान कभी भी, कि आपकी कॉल का क्या स्टेटस है, कौन व्यक्ति आपसे बात कर रहा है। कंट्रोल की प्लस शिफ्ट की प्लस एस आप प्रेस कर सकते हैं। एडिट फील्ड से आप कॉल कर सकते हैं कंट्रोल की प्लस आर प्रेस करके, और आप किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल 3 प्रेस करके, जिसकी कॉल आपके पास आ रही हो, एप्लीकेशन की प्रेस करके, अप एंड डाउन एरो की का यूज करके उसको भी अपनी ग्रुप कॉल में इनवाइट कर सकते हैं। याद रखिए, कॉल पिकअप करने के लिए जो शॉर्ट कमांड है वो है ऑल्ट की प्लस पेज अप, और वहीं इसी तरह से किसी भी कॉल को एंड करने के लिए आप ऑल्ट की के साथ पेज डाउन की प्रेस करेंगे। लेकिन दोस्तों याद रखिए, यदि आप किसी ग्रुप कॉल में हैं और आपके पास कोई कॉल आ रही है, उस दौरान आप ऑल्ट की प्लस पेज अप बिल्कुल प्रेस मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपकी वो कॉल जिस पर आप अभी हैं वो होल्ड पर चली जाएगी, और नया बंदा तो कॉल पर आ ही जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन जो कॉल आपकी चल रही है, रन कर रही है, वो होल्ड पर चली जाएगी। तो बेटर ये है कि आप कंट्रोल की प्लस 3 प्रेस करके इनवाइट टू ग्रुप कॉल का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या कंट्रोल 3 प्रेस करके मैंने आपको जैसे कि बताया। लेकिन अगर आपके पास कोई कॉल नहीं है, आप बैठे हुए हैं, आपका स्काइप ऑनलाइन है, आपके पास कोई कॉल आती है, तो आप ऑल्ट की के साथ पेज अप की प्रेस करके कॉल को पिकअप कर सकते हैं, और आपका काम होने पर, आपकी बातचीत खत्म होने पर, आप ऑल्ट की के साथ पेज डाउन की प्रेस करके कॉल को एंड कर सकते हैं। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस कॉल में हैं तो आपको ऑल्ट की के साथ एक बार ही पेज डाउन की प्रेस करना होगा पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल से बाहर आने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग व्यक्ति से बात खत्म करने के लिए बार बार ऑल्ट की प्लस पेज डाउन प्रेस करना पड़े, लेकिन बस आप एक बार ऑल्ट की प्लस पेज डाउन की प्रेस करने पर कॉल को एंड कर सकते हैं। तो ये ऑल्ट की के साथ पेज अप की प्रेस करना और ऑल्ट की के साथ पेज डाउन की प्रेस करना आप कॉल पिकअप करने के लिए और कॉल को एंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये कमांड कैसे इनेबल होती है ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछली बार। हॉट कीज इनेबल कैसे की जाती है उस सेक्शन में, लेकिन फिर भी अगर आप भूल गए दोस्तों तो एक बार बताता चलूं कि ऑल्ट की प्लस टी प्रेस करके आप टूल्स में जाएंगे और वहां आपको हॉट कीज इनेबल का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आप ऑल्ट की प्लस पेज अप और ऑल्ट की प्लस पेज डाउन इन ऑप्शंस को यूज करने के जो चेक बॉक्सेस हैं उन्हें आप चेक कर दीजिए, और फिर आप यूज कर सकते हैं ऑल्ट की के साथ पेज अप की किसी भी कॉल को पिकअप करने के लिए और ऑल्ट की के साथ पेज डाउन की किसी भी कॉल को एंड करने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आप स्काइप कॉलिंग के जो फीचर्स हैं, नॉर्मल फीचर्स हैं, उन्हें आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके फीचर को भी और एनहांस करना चाहते हैं तो आपको जॉज स्क्रिप्ट फॉर स्काइप इंस्टॉल करनी होगी, साथ ही स्काइप टॉकिंग को भी इंस्टॉल करना होगा अगर आप एडवांस लेवल पर जॉज के साथ स्काइप को यूज करना चाहते हैं। तो दोस्तों इतनी सारी बातों के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का,
और ब्रेक के बाद जब मैं आपसे मिलूंगा तो आपको बताऊंगा कि स्काइप में जॉस की जो कमांड की है उसको कैसे यूज किया जाए, और साथ ही कोशिश करूंगा कुछ समय निकाल कर, कुछ समय बचाकर आपसे स्काइप टॉकिंग के बारे में भी बात की जा सके और कुछ छोटी छोटी चीजें आपको स्काइप टॉकिंग के बारे में भी मैं बता सकूं। You are listening to Radio Udan, Radio Udan, Radio Udan, a flight of light. For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. और दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद रेडियो उड़ान पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो टेक सिटी, अपने दोस्त आरजे शाम के साथ। दोस्तों, कई हफ्तों से, या अगर स्पेसिफिकली अगर कहें तो पिछले 3 हफ्तों से हम लोग बात कर रहे हैं स्काइप के बारे में, और आज स्काइप पर हमारा ये लास्ट एपिसोड है। और लास्ट एपिसोड में हम लोग बात कर चुके हैं स्काइप के मेन फीचर, स्काइप के थ्रू कॉलिंग की। कॉलिंग में हो सकता है कि आपको कोई डिफिकल्टीज हो, कोई आपकी क्वेरीज हो, तो बिल्कुल आपकी क्वेरीज का स्वागत है। आप radioudan.com पर या facebook.com/radioudan पर या हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर हमें ज्वाइन करेंगे और हमें अपनी क्वेरीज जरूर सबमिट करेंगे, जिससे कि हम अपनी अगले जो एपिसोड्स हैं शो के उसमें आपकी क्वेरीज का जवाब दे सकें। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कमांड की। कमांड की हो सकता है बहुत ज्यादातर लोगों के लिए एक नई चीज हो, लेकिन कई लोगों के लिए जिनका जॉज के साथ बहुत ही अच्छा दोस्ताना व्यवहार रहा है, वे लोग इस कमांड की के बारे में बहुत कुछ जानते हों। तो जस्ट फॉर एन ओवरव्यू हम लोग आज बात करेंगे इस कमांड की के बारे में। कमांड की दोस्तों, कमांड की एक्चुअली एक मॉडिफायर की तरह यूज होता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कंट्रोल की के साथ आप 1, 2 या 3 या 4 इस तरह से आप यूज करते हैं स्काइप में, या चैट विंडो में जाने के लिए आप जो कमांड वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ कमांड की का यूज होता है। लेकिन कमांड की क्या होती है, इसे आप कैसे सेट करेंगे, ये हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू, डेमोन्स्ट्रेशन, ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाए कि कमांड की क्या होती है। मान लीजिए अगर आप कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाना चाहते हैं या इनबॉक्स में जाना चाहते हैं, तो भी आप कमांड की का यूज कर सकते हैं कंट्रोल की जगह पर। आप कंट्रोल की को रिप्लेस कर सकते हैं उस कमांड की के साथ। यानी कि मान लीजिए जैसे मैंने अपने सिस्टम पर F7 को कमांड की सेट कर रखा है, तो मैं कमांड की प्लस T फॉर टैंगो, T फॉर ट्रेन मैं प्रेस करूंगा, और उसके साथ नंबर की रो की जो 1 है उसको प्रेस करूंगा, जिससे कि मैं सीधे कॉन्टेक्ट लिस्ट में जंप कर जाऊंगा। या अगर 2 प्रेस करूंगा तो सीधा इनबॉक्स में जंप कर जाऊंगा। तो मैं अभी कमांड की प्रेस करूंगा F7 जो कि मैंने अपने सिस्टम पर सेट कर रखी है। उसके बाद T फॉर टैंगो, ये T जो लेटर है वो प्रेस करूंगा। उसके बाद 1 की प्रेस करूंगा, जिससे कि मैं सीधे कॉन्टेक्ट लिस्ट में पहुंच जाऊंगा। Skype tab. Title is Skype trademark. All Skype radio unit. ये मैं सीधे इस तरह से कॉन्टेक्ट लिस्ट में आ गया। और अगर मुझे इनबॉक्स में जाना है तो मैं F7 की प्रेस करके T प्रेस करूंगा और 2 नंबर रो 2 प्रेस करूंगा। Skype tab. Recent messages birthday, 1 new, ये मैं सीधा इनबॉक्स में आ गया। अगर मेरे पास कोई चैट विंडो, मैं एक चैट विंडो खोल लेता हूँ पहले। मैं भी एक बार फिर से देखिए कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाना चाहता हूँ, तो मैं अब कंट्रोल 1 न प्रेस करके F7 की जो कि कमांड की है उसको प्रेस करूंगा और T फॉर टैंगो प्रेस करके 1 नंबर 1 प्रेस कर दूंगा। रेडियो उड़ान, आपको एक साउंड भी जरूर सुनाई दे रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, वो कोई मेरी अपनी ओर से जो बनाया हुआ साउंड है वो नहीं है, बल्कि वो स्काइप का जो कमांड की जॉस का जो साउंड है वो साउंड है। रेडियो उड़ान के सेंड चैट विंडो में मैं हूँ। अब
और मान लीजिए अगर चैट विंडो में जाना चाहता हूँ तो अगर मेरे पास कुछ चैट विंडोज खुली हुई हैं, जैसे मान लीजिए 2 चैट विंडो में अभी ओपन कर लेता हूँ। रेडियो उड़ान की चैट विंडो खुली हुई है। एक चैट विंडो मैंने ये ओपन कर ली है और अब स्काइप में मैं पहुंच जाता हूं, पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट में। और अब चैट विंडो में जाने के लिए 2 चैट विंडो मेरे पास खुली हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहली चैट विंडो कौन सी है। F7 की प्रेस करूंगा और लेटर C प्रेस करके 1 प्रेस करूंगा तो पहली चैट विंडो में मैं पहुंच जाऊंगा। रेडियो उड़ान की फील्ड आ गई है और इसी तरह से दूसरी जो चैट विंडो मेरे पास खुली हुई है उसमें पहुंचने के लिए F7 की यानी कमांड की जो मैंने सेट कर रखी है वो और नंबर 2 मैं प्रेस कर दूंगा। इस तरह से आप कमांड की का यूज कर सकते हैं। कमांड की कई सारी कमांड्स होती हैं जिनका आप पता कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि आप जैसे ही कमांड की प्रेस करेंगे आप जिस भी विंडो में होंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कन्वर्सेशन विंडो में हैं, ये हम पिछली वाली कन्वर्सेशन विंडो पे चलते हैं, रेडियो उड़ान। तो इस कन्वर्सेशन विंडो में अगर आप हैं और यहाँ F7 की यानी कि जो भी आप ये कमांड की आपने सेट की हुई है अगर वो आप प्रेस करते हैं तो आपको टैब की प्रेस करनी होगी उस विंडो में मौजूद ऑप्शंस के लिए। Chat commands, C. Miscellaneous commands, M. Skype notification commands, N. Skype call tab commands, T. इनके साथ में आपको नंबर रोज जो नंबर्स हैं नंबर के अंदर रोज के अंदर वो प्रेस करने होंगे। जैसे चैट के लिए आप C फिर 1 से लेके 0 तक आप प्रेस कर सकते हैं। अलग अलग चैट विंडो अगर आपकी स्काइप की खुली हुई है उसमें पहुंचने के लिए। नोटिफिकेशंस कमांड के लिए भी ऐसी अलग अलग नोटिफिकेशंस अगर हैं आपके पास। कमांड्स इसके लिए जैसे कि अलग अलग लिस्ट में जाने के लिए, इनबॉक्स में जाने के लिए कमांड की 2, कमांड की 1, कॉन्टेक्ट लिस्ट के लिए इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब आपको बता दूं कि कमांड की जिसकी हम बहुत देर से बात कर रहे हैं और मैंने कहा था कि जो आपने अपने सिस्टम पर सेट की हुई है वो आप कमांड की यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने F7 यूज की हुई है तो आप ये कमांड की सेट कैसे करेंगे। प्रेस करना है इंसर्ट की प्लस V फॉर व्हीकल, V फॉर विक्टर आपको प्रेस करना है और नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको डाउन एरो से प्रेस करने पर कमांड की फॉर स्काइप और वहां से आप कमांड की सेट कर सकते हैं। इंसर्ट V। Adjust JAWS options dialog. This group contains recognized speak message automatically. Typing announced. Typing sound. Skype command key -F7. Skype कमांड की F7। अब यहाँ पर अगर मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ Space. Type the key or key combination to use for entering Skype command mode : अब यहाँ पर मैं key -F7 607 F3 प्रेस कर देता हूँ। Skype alert F3 Skype command key -F7 Preview Skype command tab read only tab expand tab close but tab X shift enter contact selected Brias Jane adjust Skype command key -F7 tab read only this shift tab preview Skype command। यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करके आपको वो की प्रेस करनी होगी जिसे आप कमांड की बनाना चाहते हैं। Preview Skype command key -F7 स्काइप कमांड की F7। मान लीजिए अगर मैं इसे बैकस्लैश के साथ चेंज करना चाहता हूं तो मैं इसे बैकस्लैश के साथ चेंज कर सकता हूं। चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पर स्पेस बार की प्रेस करनी होगी और बैकस्लैश की एक बार दबानी होगी जिससे कि ये अपडेट हो जाएगी कमांड। अभी F7 है, फिर से आप सुनिए। Skype command key -F7 607 अब यहाँ स्पेस बार की प्रेस करना होगी। Type the key or key टाइप बैकस्लैश updating command key done Skype command key --backslash ये बैकस्लैश की तरह सेट हो गई है। Skype command key --607 और आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Shift tab execute button enter type the key or key combination to use for entering Skype दोनों ही चीज आप
यूज कर सकते हैं। या तो स्पेस बार वहां पे आप दबा दें, या आप एग्जीक्यूट बटन उसके आगे आपको टैप टैप करके मिलेगा, वो भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये स्काइप कमांड की सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ स्काइप में कमांड की आप कैसे सेट कर सकते हैं। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और इस प्रमोशनल ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर मिलूंगा रेडियो उड़ान पर, और आपको बताऊंगा स्काइप टॉकिंग के बारे में। स्काइप टॉकिंग इंस्टॉल करने के बाद आप उसे स्काइप के साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बने रहिए, कहीं मत जाइए, रेडियो उड़ान के इस टेक सिटी शो पर फिर लौटूंगा मैं आरजे शाम इस छोटे से प्रमोशनल ब्रेक के बाद। You are listening to Radio Udan, Radio Udan, Radio Udan, a flight of light. For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. रेडियो उड़ान पर चल रहा है दोस्तों प्रोग्राम टेक सिटी, और टेक सिटी पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता है आपका दोस्त आरजे श्याम। और टेक सिटी पर हम लोग बात कर रहे हैं आजकल स्काइप के बारे में, और स्काइप के बारे में मैं आपको काफी सारी चीजें बता चुका हूं, लेकिन चूंकि अब हम लोगों के पास टाइम है तो मैं आपको बताता हूं कि स्काइप टॉकिंग कैसे आप यूज कर सकते हैं। स्काइप को स्काइप टॉकिंग के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले स्काइप टॉकिंग आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो, और स्काइप टॉकिंग को आप इंस्टॉल करने के बाद उसे लॉन्च कीजिए। उसका एक शॉर्टकट डेस्कटॉप पर आपके बन जाना चाहिए, और आपको L जब आप अपने डेस्कटॉप पर प्रेस करेंगे तो उसका आइकन लॉन्च स्काइप टॉकिंग के नाम से आपको मिल जाएगा, और जैसे ही आप इस पर एंटर की प्रेस करेंगे स्काइप टॉकिंग लॉन्च हो जाएगा। लेकिन ये स्काइप के साथ कॉन्फ़िगर कैसे किया जाए? स्काइप के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको स्काइप की विंडो में जाना होगा, और स्काइप की विंडो में पहुंचने के बाद आपको जो आपका टूल्स का ऑप्शन है उसमें जाना होगा। टूल्स के अंदर ऑप्शन में जाना होगा। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको अप एरो की प्रेस करके एडवांस ऑप्शंस में जाना होगा। एडवांस ऑप्शंस में जब आप टैब की या शिफ्ट टैब की से मूव करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा मैनेज अनदर प्रोग्राम्स, इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। वहां पर आपको स्पेस बार की एक बार प्रेस करना है, जहां पर आपको स्काइप टॉकिंग का ऑप्शन अप एंड डाउन एरो की यूज करने से आपको मिल जाएगा। और जब आपको ये ऑप्शन मिल जाए, टैब की प्रेस करते हुए चेंज बटन पर जाएं और वहां स्पेस बार की प्रेस करें, और आपको वहां दो रेडियो बटन्स मिलेंगे, एक अलाउ दिस प्रोग्राम और डू नॉट अलाउ दिस प्रोग्राम। जब आपको ये रेडियो बटन्स मिले तो आपको अलाउ दिस प्रोग्राम रेडियो बटन चेक करना है अप एंड डाउन एरो की का यूज करते हुए, और उसके बाद जैसे ही आप रेडियो बटन पर पहुंचेंगे तो आपको मैसेज मिल जाएगा वेलकम का, और उसके बाद आपको इसे सेव करने की भी जरूरत नहीं, जस्ट एस्केप की प्रेस करना है और इससे बाहर आ जाना है। और जब आप स्काइप टॉकिंग यूज करेंगे तो ये काम आएगा, लेकिन ये प्रोसेस आपको बार बार करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने स्काइप टॉकिंग को रीइंस्टॉल किया हुआ है तो आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। तो अभी इसको डेमो करके देखते हैं, एक एक्सरसाइज करके देखते हैं। स्काइप की विंडो में आपको जाना है, पहले जी हाँ, अब स्काइप की विंडो में हम चलते हैं और देखिए स्काइप टॉकिंग मैंने इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम पर, और मेन्यू में जाते हैं और टूल्स में चलते हैं। मेन्यू बार स्काइप टी की प्रेस करते ही आप टूल्स में पहुंच जाएंगे। मेन्यू टूल्स मेन्यू चेंज, अब ऑप्शंस यहाँ पर मिलेगा आपको। अप एरो की प्रेस करके आप ऑप्शंस में जा सकते हैं। ऑप्शंस में पहुंचने के बाद आपको अप एरो का या डाउन एरो का यूज करके एडवांस ऑप्शन ढूंढना होगा। General end, advanced comma accessibility, advanced comma hotkeys, advanced comma connection code, advanced comma automatic updates code, advanced comma advanced settings Skype updates and external program. advanced settings ये ऑप्शन है, और इस ऑप्शंस में जब आप टैब की का यूज करेंगे तो आपको मैनेज अनदर प्रोग्राम्स का ऑप्शन मिलेगा, और तब तक आपको टैब की प्रेस करना है जब तक आपको ये ऑप्शन ना मिल जाए। अभी टैब की प्रेस करेंगे
और इस मैनेज अनदर प्रोग्राम्स को ढूंढेंगे। Tab. Use Skype to call Kelto : links on the web. Tab. Use Skype to call Tel : links on the web. Tab. Keep Skype in the taskbar while apostrophe. Tab. Show Skype watermark during calls. Checkbox. Tab. Help improve Skype and other Microsoft products. Tab. Learn more link. Tab. Manage other programs apostrophe. Access to Skype link. मैनेज अदर प्रोग्राम्स, इस पर आपको स्पेस बार की प्रेस करनी है Space. Skype trademark dash man. और यहाँ पर आपको स्काइप टॉकिंग का ऑप्शन मिलेगा। Unknown field. Tab. List widget list box Skype talking.x1 to 4. टैब की प्रेस करने से आपको ये लिस्ट में पहुंचा जा सकता है और हो सकता है कि आपका कर्सर डायरेक्टली लिस्ट व्यू में आ जाए। तो यहाँ पर स्काइप टॉकिंग का ऑप्शन है। List widget list box Skype talking.x1 to 4. स्काइप टॉकिंग, यहाँ पर आपको टैब की प्रेस करते हुए चेंज बटन पर जाना है और वहां पर भी स्पेस बार की प्रेस करनी Skype है। alert. Tab. Skype talking.x link. Tab. Disconnect link. Tab. Change button to डिस्कनेक्ट लिंक, ये एक्चुअली कनेक्टेड है मेरे सिस्टम पर, इसलिए Skype डिस्कनेक्ट alert. शो कर रहा है। Change button to activate. चेंज बटन, Space. Tab. और- Allow this program to use Skype period. अलाउ दिस प्रोग्राम टू यूज स्काइप। अगर आप इससे, ये जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर आपको शो होगा डू नॉट अलाउ, यहाँ पर 2 रेडियो बटन्स हैं, डू नॉट अलाउ और अलाउ दिस Skype प्रोग्राम। alert. Skype alert. तो आपको अलाउ दिस प्रोग्राम, जैसे कि मेरे सिस्टम पर आप सुन रहे Allow होंगे, this program to use Skype. अलाउ दिस प्रोग्राम टू यूज स्काइप, रेडियो बटन चेक, Allow this program to use Skype period. Radio. रेडियो बटन Allow चेक। this program to use Skype period. Radio button check 2 of 2. तो ये रेडियो बटन आपको अप डाउन एरो की का यूज Skype कर alert. यहाँ पर Skype आकर alert. ढूंढना है और जैसे ही आप इस रेडियो बटन पर Skype पहुंचेंगे आपको वेलकम Skype का alert. ऑप्शन Shyam Sharma. या वेलकम का मैसेज यूं कहें कि Skype call. मिल जाएगा और जस्ट आपको एस्केप की 2-3 बार प्रेस करनी है। ज्यादा से ज्यादा 2 बार आप प्रेस करेंगे और इससे बाहर आ जाएंगे। ये आपको जो सेटिंग है वो सेव करने की भी जरूरत नहीं होती है। Escape. Disconnect. Escape. Skype trademark dash. तो इस तरह से स्काइप alert. टॉकिंग को आप Skype colon. इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और दोस्तों, स्काइप टॉकिंग के साथ आप जो अलग अलग कमांड्स हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने स्काइप के अंदर जो मैसेजेस आपके Skype पास alert. आए हुए हैं Skype alert. उन्हें अगर पढ़ना Skype चाहते colon. हैं तो 2 तरह के मोड्स इसमें होते हैं। एक होता है मैसेज मोड और एक होता है वॉइस मेल मोड। आप इसे एक्टिवेट Skype कर alert. सकते हैं कंट्रोल Skype colon. ऑल्ट शिफ्ट और Z की प्रेस करके। जी हाँ, मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि जो स्काइप टॉकिंग है उसकी सारी कमांड्स कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट की के कॉम्बिनेशन में यूज होती हैं। जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट के साथ A, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट के साथ M, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट A के साथ, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट के साथ Z, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट के साथ नंबर रोज, इस तरह से यूज होती हैं। तो Skype alert. अभी अगर आप Skype alert. मैसेज चेक करना चाहते हैं अपने स्काइप में जो लास्ट 10 मैसेज आए हुए हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट के साथ में Z की प्रेस करनी है और मैसेज मोड में जाना होता है और उसके बाद में ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट के साथ में नंबर 1 से लेके आप 0 तक प्रेस करके मैसेजेस जो आपके लास्ट आए हुए हैं वो पढ़ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी स्काइप की विंडो में जाता Alt हूँ, tab. Skype trademark left bracket 7. यहाँ ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट Skype alert. Z की प्रेस करके मैं मैसेज मोड में चलता हूँ। Voicemail mode. Skype alert. ये वॉइस मेल मोड, अगर आप वॉइस मेल मोड में हैं तो आप ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट 1 से लेके 0 तक जब प्रेस करेंगे तो वॉइस मेल्स आपके सामने होंगे। अगर आप किसी वॉइस मेल को सुनना चाहते हैं, प्ले करना चाहते हैं, तो आपको वो की 2 बार प्रेस करनी होगी, यानी कि ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट के साथ में 1 अगर आप दबाते हैं तो 2 बार 1 दबाएंगे तो वो वॉइस मेल प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैसेज पढ़ना चाहते हैं तो ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट के साथ में Z दबा के आपको Skype call. मैसेज Skype मोड alert. में जाना होगा। Message mode. मैसेज मोड, अब ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट के Skype साथ call. में 1 से लेके 0 तक प्रेस करके लास्ट 10 मैसेजेस जो आपके स्काइप पर आए हुए हैं उन्हें आप पढ़ सकते हैं। No new messages since Skype talking loaded or no chat monitor select. देखिए, नो न्यू मैसेजेस, No new messages since Skype talking loaded or no chat monitor selected yet period. ओके। अभी तक स्काइप टॉकिंग जब से लोड हुआ है इस सिस्टम पर, आज के दिन सिस्टम रिस्टार्ट होने के Skype बाद alert. में
तब से लेकर अब तक स्काइप पर कोई मैसेज नहीं आया है, इसलिए स्काइप टॉकिंग alert. उसे नहीं बता सकता। Skype colon. जी हाँ, स्काइप टॉकिंग की ये खासियत है कि जैसे ही एक बार स्काइप टॉकिंग अनलोड होता है वैसे ही इसकी मेमोरी क्लियर हो जाती है। इस पर कोई चैटिंग या कॉल या मैसेज रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन नहीं रहता। जब आप स्काइप ऑन करते हैं तब से लेकर स्काइप के चालू रहने तक स्काइप टॉकिंग सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, और जैसे ही आप स्काइप टॉकिंग Skype को alert, बंद कर Shyam देते Sharma. हैं Skype. स्काइप टॉकिंग की मेमोरी क्लियर हो Skype जाती alert. है। Shyam Sharma. तो इस तरह से आप स्काइप Skype टॉकिंग colon. के मैसेजेस को चेक कर सकते हैं। Skype एक colon. इसमें फीचर होता है लास्ट मैसेज को रिपीट करने का। मान लीजिए आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में कुछ काम कर रहे हैं, तो आप ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करके जो आपके पास लास्ट मैसेज आया हुआ है उसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में रहते हुए ही पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं भी ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट आर अगर प्रेस करूं तो मेरी स्काइप विंडो में कोई मैसेज नहीं है। एक सेकंड Alt में tab. Skype trademark left control 1. Skype trademark left home. Radio unit. All Abdul Ali Looper period. Comma Liliakers. P A Y A S. Rayas selected. Rayas applic. Video. Send I enter. Leaving menus. Favorites list box 1. Rayas Jane. A E O L F R I N D. Friend. Cop. Shyam E R O U. You question. How are you question. Sending dot dot dot. Shyam. ओके, ये मैंने अभी चैट विंडो में मैसेज भेज दिया है, और अब मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलता हूँ। Alt tab. Skype trademark left bracket 7. Alt tab. Skype talking dash windows in. ये Skype alert. स्काइप टॉकिंग विंडो, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में मैं आ गया Title हूँ। list. Skype talking dash windows Internet Explorer. Heading. तो अब यहाँ से अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ लास्ट मैसेज अपने स्काइप का, तो स्काइप टॉकिंग के थ्रू मैं पढ़ सकता हूँ। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर प्रेस करना है मुझे। 33 seconds ago at 19:50:08 comma Shyam Sharma said how are you question message not delivered. और स्टेटस भी बताता है मैसेज नॉट Skype डिलीवर। alert. और Skype मान लीजिए अगर Skype मुझे किसी इस तरह के मैसेज का रिप्लाई भी Skype करना colon है status offline. तो सीधे मैं ऑल्ट टैब की प्रेस करके न करके ऑल्ट टैब की प्रेस करते हुए उस विंडो तक वैसे पहुंचता हूं, लेकिन अभी स्काइप टॉकिंग चूंकि मेरे पास है तो मैं ऑल्ट टैब की बार बार प्रेस न करके सीधे ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट और 2 बार जल्दी जल्दी आर दबाऊंगा, क्विकली आर दबाकर मैं उस विंडो तक तुरंत पहुंच सकता हूं। जैसे कि Skype ये alert. मैं दबाता हूं, Rayas Jane. Rayas. ये विंडो मेरे सामने खुल गई। तो स्काइप टॉकिंग का ये कमाल है दोस्तों, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। स्काइप इवेंट्स रिव्यू करना, जैसे कि स्काइप वॉच में आप यूज करते हैं Alt+F9, Skype alert. इसी तरह से Skype alert. स्काइप में जो लास्ट इवेंट्स होते हैं Skype उनको भी colon. आप कैच कर सकते हैं। ये करने के लिए आपको स्काइप टॉकिंग का अगर यूज करना है तो ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट के साथ ई फॉर एको आप यूज कर सकते हैं। और ये मैं भी प्रेस करता हूं, Shyam Sharma went offline. ये तो इस तरह से आप कोई भी मैसेज जो इवेंट हुआ है लास्ट समय, कोई ऑनलाइन आया है, कोई ऑफलाइन गया है, तो इस तरह से आप वो इवेंट कैच कर सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं स्काइप टॉकिंग का यूज करके भी। स्काइप स्टेटस चेंज करना स्काइप टॉकिंग का यूज करके, स्काइप टॉकिंग का यूज करके आप स्काइप के जो स्टेटस हैं अपने वो चेंज कर सकते हैं ऑन द फ्लाई। वो करने के लिए आपको जस्ट कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट के साथ में बैक स्पेस की यूज करनी है, और ऐसा करते ही आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें से आप जो भी ऑप्शन चुनेंगे और स्पेंटर की प्रेस करेंगे वो आपका स्टेटस सेट हो जाएगा। ये करने के लिए आप कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करें और स्पेस बैक स्पेस उसके साथ यूज करें। Change status dialog. Select status list box. ये डायलॉग Skype एक alert. लिस्ट बॉक्स आपके सामने है, Skype इसमें colon. अप डाउन एरो से आप नेविगेट कर लें। Skype me. Offline. Skype invisible. Do not disturb. Not available. Away. Online. Away. Not available. Do not disturb. Invisible. Do not available. Do not disturb. Invisible. Skype me. Offline. तो इस तरह से ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से आप किसी को भी एंटर की प्रेस करके उसे चूज कर सकते Skype हैं। me. Escape. तो स्काइप स्टेटस भी आप ऑन द वे या Skype colon status.
आप इसको जल्दी से जल्दी चेंज कर सकते हैं बिना किसी मेन्यू में विजिट किए हुए। आप किसी कॉल पर हैं और चाहते हैं कि आपके माइक का स्टेटस आपको पता चल जाए कि वो म्यूट है या अनम्यूट है, तो ये चेक करने के लिए आप Alt प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L की का यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से कॉल ड्यूरेशन पता कर सकते हैं। Alt प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D फॉर दिल्ली आप प्रेस करके अपनी कॉल का जो ड्यूरेशन है वो पता कर सकते हैं कि कितनी देर से आप बातचीत कर रहे हैं, कॉल पर हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका अभी स्टेटस क्या सेट आपने किया हुआ है स्काइप पर, तो ये भी आप जान सकते हैं। इसके लिए आप प्रेस कर सकते हैं Alt कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेटर O, जैसे कि मैं अभी प्रेस करता हूँ। करंट ऑनलाइन स्टेटस इज इनविजिबल। तो इस तरह से आप भी बिना किसी मेन्यू में जाए हुए स्काइप टॉकिंग का यूज करके ये चीज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक फायदेमंद चीज हो सकती है। स्काइप मोड टेक्स्ट को स्काइप टॉकिंग का यूज करते हुए रिपोर्ट करना या चेंज करना, ये करने के लिए आप कर सकते हैं Alt कंट्रोल शिफ्ट M की प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपना मोड टेक्स्ट पता चल जाएगा क्या है। और यदि आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो Alt कंट्रोल शिफ्ट के साथ M की को 2 बार आपको क्विकली प्रेस करना है, जिससे कि एडिट फील्ड आपके सामने ओपन हो जाएगी। वहां आपको जो टेक्स्ट है उसे नए टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करना है और एंटर की प्रेस करके जो टेक्स्ट है वो नया टेक्स्ट आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों स्काइप टॉकिंग का यूज है। इसकी कई और भी कमांड्स हैं जिन्हें आप समय समय पर सीखते जाएंगे। जैसे जैसे आप यूज करेंगे वैसे वैसे आप इसको आप और भी गहराई से सीखते जाएंगे। तो अगर आप एडवांस लेवल पर स्काइप को यूज करना चाहते हैं तो जॉस फॉर स्काइप, जॉस स्क्रिप्ट फॉर स्काइप और स्काइप टॉकिंग इन दोनों का ही आप यूज कर सकते हैं, ताकि स्काइप को और एडवांस लेवल पर आप एक्सेसिबल बनाकर यूज कर सके। Title is Skype Talking -Alt F4 menu bar Alt Tab leaving menu Alt Tab Gold Wave the तो दोस्तों स्काइप पर ये था टेक्सिटी का, या यूं कहिए कि स्काइप पर ये थे टेक्सिटी के कुछ ट्रिपल एपिसोड्स। उम्मीद है ये एपिसोड्स या हमारी ये जो एफर्ट्स हैं ये आपको जरूर पसंद आए होंगे और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। और सीखने के साथ साथ आपके मन में भी बहुत कुछ उमंग जागी होगी नई चीजें शेयर करने के लिए स्काइप को लेकर के। देखिए, नॉलेज कभी भी एक बंदे तक सीमित नहीं रहता। अगर आपने कोई नया एक्सपेरिमेंट किया है तो जरूर आइए हमारे साथ शेयर कीजिए स्काइप को लेकर के। हमारे और भी दर्शक, हमारे और भी श्रोताओं के साथ उसे शेयर कीजिए। रेडियो उड़ान पर आइए, टेक्सिटी के शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे इन एपिसोड्स को लेकर, स्काइप पर हुई हमारी इन बातों को लेकर अपने फीडबैक्स भी दे सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना होगा www.radioudan.com पर। वहाँ फीडबैक के लिए फॉर्म है जिसे आपको फिल करना है और इस फॉर्म को फिल करने के बाद इसे सबमिट करना है, जिससे कि वो हमारे पास पहुंच जाए। यदि आप radioudan.com पर नहीं जा पा रहे हैं कुछ समय की वजह से, या यूं कहिए कि आप कुछ ज्यादा व्यस्त हैं, इस वजह से radioudan.com पर जाकर फॉर्म को नहीं सबमिट कर सकते, तो जस्ट आपको रेडियो उड़ान के जो फेसबुक पेज हैं या ग्रुप्स हैं उनको विजिट करना है facebook.com/radioudan पर जाके, और वहां अपने फीडबैक्स लिखने हैं। या आप हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां आप हर शो पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। या रेडियो उड़ान के बारे में कोई सजेशन है, टेक्सिटी के बारे में कोई सजेशन है, या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं खुद टेक्सिटी के शो पर आकर, तो आप हमें बता सकते हैं। इसके लिए जो मोड्स मैंने आपको सुझाए हैं ऊपर, रास्ते आपको बताए हैं ऊपर, उन्हें आपको फॉलो करना होगा। फिलहाल हमें समय को फॉलो करना होगा, वक्त को फॉलो करना होगा और लेना होगा आपसे इजाजत, ताकि अगले हफ्ते फिर हम आपसे मिल सकें यहीं इसी जगह, इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन पर, रेडियो उड़ान पर। तो दोस्तों सुनते रहिए रेडियो उड़ान और फीडबैक्स निरंतर देते रहिए। फिलहाल मैं आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन अगले हफ्ते फिर आपसे मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ इसी शो पर, टेक्सिटी पर। तो अभी के लिए बस इतना ही कि ख्याल रखिए अपना
और अपनों का। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।